बाद में भी देखेंगे एक बार। आज आप एक बार ट्रायल मान के इसको समझें। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर हम कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। उसके लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो काम की चीज है, लॉग जरूरत हमें पड़ेगी फर्स्ट ऑर्डर में। जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनमें लॉग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप नोट करते रहना, 13-14 पॉइंट हैं। अगर ये 13-14 पॉइंट आपको आते हैं तो लॉग की दुनिया की कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट बेटा आपके पास log 1 जो होता है दैट इज 0। log 1 आपको पता होना चाहिए। ये 13-14 पॉइंट है बेटा, बहुत काम की चीज है। थर्मोडायनेमिक्स हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, log की जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी। log 1 0 होता है। log 2 बेटा होता है 0.3। log log का मतलब होता है log बेस 10। इसको ऐसे पढ़ा जाता है log बेस 10 1, log बेस 10 2। मींस log का मतलब log बेस 10 बोलते हैं इसको बेटा। log 1 0, log 2 0.3, log 3 होता है बेटा 0.47। 0.47 आप लिखे, मैं 0.5 लिख रहा हूँ रफली। log 3 को बेटा लिखे 0.48 लिख सकते हैं, 0.47 लिख सकते हैं, रफली 0.5। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लोग बेटा डिवाइड में है। फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा लोग सी नोट बाय सी टी, तो डिवाइड में हल्की वैल्यू का फर्क पड़ता है, इसलिए आप लोग 0.48 एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखें, नहीं तो आपके आंसर में कई बार चेंज देखा गया है। log 1 log 2 log 3 कितना बेटा 0.48। उसके बाद log 5 को लिखे बेटा 0.69। 0.70 भी लिख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह वगैरह चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे 0.69 एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। log 5 होगा बेटा 0.69 और log 7 बेटा 0.84। 0.84 log 7 होगा बेटा 0.84 और log बेस 10 जितना log का बेस हो उतनी ही अगर वैल्यू होती है तो log 10 हमारे पास होगा बेटा 1। log 10 हमारे पास होगा 1। log 10 हमारे पास 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड में लेता हूँ बेटा। log 10 के बाद log 11 की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। 1.01 के आसपास ये लिख सकते हैं, 1.014 के आसपास। log 10 तक आपका काम चल जाता है। log 13 भी लिख सकते हैं, वैसे log 13 भी होता है हमारे पास 1.1 के आसपास, लेकिन log 10 तक आपका काम चल जाएगा लगभग। log 10 तक आपका काम चल जाएगा तो आपके पास बेटा इन चीजों को आप कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है, log 1 हमने सीखा, log 2 सीखा बेटा। log 1 log 2 के बाद log 3 log 5 log 7 log 10। अब 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैं एक बार बोर्ड लेता हूँ। log बेटा एक फॉर्मूला आपको याद रखना log m डॉट n का, log m डॉट n का 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए केमिस्ट्री में। log m डॉट n होता है log m प्लस log n। log m डॉट n होता है बेटा log m प्लस log n। log m नीट वाले विशेष का ध्यान रखें, वो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे आगे log और उसको m प्लस n लिख देंगे। log m डॉट n अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा। एक फॉर्मूला आपके पास होगा बेटा log m बाई n। log m बाई n अगर है तो ये होगा log m माइनस log n। log m माइनस log n। log m माइनस log n। एक होगा बेटा log m की पावर n। अगर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर को आगे ले आओ n log m। n log m, log m रेज टू पावर n, पावर आगे आ जाएगी बेटा n log m। पावर आगे है तो उसको आप ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है। 3 तो ये फॉर्मूले log 1 0, log 2.3, log 3.5 बेटा या 47, log 5 हमने देखा 0.69, log 7.84, log 10 1, log 11 होता 1.0414 और log 13 होता 1.1, log 11 होता नियरली 1.0414 और log 13 होता नियरली 1.1। ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपको बेटा ये आना चाहिए, 3 फॉर्मूले ये। log m डॉट n क्या होता है, log m डॉट n होता है log m प्लस log n। log m बाय n क्या होता है log m माइनस log n। log m रेज टू पावर n, पावर आगे आ जाएगी n log m। एक बात तो ये। उसके बाद कभी भी log बेस e है, ln है, नेचुरल log है, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2.303 log a बन जाएगा। मानो log 5 होता
ln 5 होता है, ln 5 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे 2.303 इंटू में log 5 लिख देंगे। log 5 की वैल्यू हमें पता है 0.7 होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो हमें ये पता होना चाहिए log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेटा जो मैंने लिखी है चीज, लो ln जो था log बे ln a किसके इक्वल होता है, ln a इक्वल होता है बेटा 2.303 इंटू में log a, इंटू में log a बेटा। ये चीजें आपने सीखी। अब देखो एक बार ध्यान से दोबारा से मेरी बातों को, सबसे पहले हमने log 1 कितना बताया बेटा 0, log 2 0.3, log 3 0.5 या 0.48, एग्जैक्ट वैल्यू तो कहती है 0.48, log 5 0.69 या 0.7 ले सकते हो, log 7 0.84, log बेस 10 10 1। उसके बाद बेटा log 11 कितना होता है, log 11 नियरली होता है 1.0414 के आसपास जहां तक मुझे रिमेम्बर है। log 13 होता है 1.1, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा तीन फॉर्मूले हमारे केमिस्ट्री में बहुत काम के हैं। log m डॉट n कितना होता है, log m प्लस log n, log m बाय n कितना होता है, log m माइनस log n, और log m की पावर n कितना होता है, पावर आगे आ जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि log बेस e को अगर कभी भी आपको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, log बेस e को कभी भी log बेस 10 में कन्वर्ट करना तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो इसके बेस पे बेटा मुझे आप log, एक मैं आपको देता हूं log 25 और एक मैं देता हूं बेटा log 10/3, इसका आंसर बताएं बेटा। log 25 का आंसर बताएं कितना होगा, log 25 कितना होगा, और log 10/3 कितना होगा, ये वैल्यू आप मुझे बताएं बेटा दोनों। log 25 का आंसर बताएं और log 10/3 का बताएं, बताओ बेटा कितना होगा। बताओ बेटा। log 25 और log 10/3 का आंसर बेटा 1.48, 1 log 25 1.48 किसने बताया, ये फ्रॉम प्रभा गुप्ता 1.38, ये सही है, 1.38 तो सही है। ध्रुवीन पटेल log 25 1.4 ठीक है, log 10/3 0.52 नियरली 0.53 ठीक है बेटा। ये हर्ष यादव 1.38 1.38 0.52, log 25 1.39, 1.39 कैसे बताया बेटा आपने, या तो 1.38 ही बता दो आप या 1.4 ही बताओ, चलो 1.39 ठीक है आपका वैसे तो, लेकिन पूजा आपने बताया कैसे ये 5⁻², किया 2 आगे 5, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.69 से या 0.7 से, 1.39 कहाँ से निकाल दिया आपने, किस बेस पे निकाला पूजा। उसके बाद पटेल log 10/3 0.52 ठीक है बेटा। उसके बाद रिधि log 25 1. ये जीरो किसने लगा दिया, log 10/3 का रिधि, log 10/3 0/52, 0 पॉइंट लगा रहे होगे आप शायद, है ना, क्योंकि 0/52 तो बेटा 0 ही हो जाएगा। रिधि सेठ 0/52 नहीं आएगा, या तो आप पॉइंट लगा रहे थे मे बी, log 10/3 होगा 0.52, क्योंकि 0/52 तो 0 ही हो जाएगा। सौरव कुमार ठीक है। उसके बाद लोग ये 1.39, स्नेहा 1.39 कहाँ से निकाल रहे हो बेटा, एक बार पूजा और स्नेहा मुझे आप बताओगे क्या चैट में लिख करके कि 1.39 कहाँ से निकाल रहे हो आप। log 5 की वैल्यू कितनी ले रहे हो बेटा आप, स्नेहा और पूजा, ये स्नेहा आप गलत निकाल रहे हो बेटा, log 10/3 भी आपका गलत है 0.97। स्नेहा बेटा
log 25 को आपने 1.39 कैसे निकाला? 1.38 मुझे समझ में आता है, 1.4 भी मुझे समझ में आता है, लेकिन 1 सर पॉइंट लगा रही थी गलती से। हाँ हाँ, रिधि, रिधि की बात मैं समझ गया बेटा, ठीक है। नहीं, ये पूजा और एक लड़की और, सर वो 1.38 ही है गलती से, ठीक है बेटा। पूजा आपकी बात समझ में आ गई मुझे। एक लड़की और भी थी जिसने निकाला था अभी, जिसका आंसर 0.97 आया था, स्नेहा। आप भी बेटा ठीक करो, लोग 10/3 आपका गलत है। पूजा आप 10/3 भी बताओ बेटा कितना होगा। हर्ष यादव ठीक है, लोग ठीक है, प्रभा गुप्ता ठीक है, पटेल 1.38 ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं बेटा, लोग, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लोग 25 की। दो मेथड होते हैं, आप जो आपको जो बेटर लगे आप उसे कर सकते हैं। आपके पास एक होता है, इसमें एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपने निकाला log 25, log 25 को या तो लिख दो 5⁻², 5⁻5 की पावर 2 कर दो बेटा, और पावर को आप लोग 5 की पावर 2, पावर को आगे ले आई, यहाँ पे जो पावर थी इस पावर को मैं आगे ले आया, 2 log 5 बना दिया। 25 को लिख दो 5⁻², 2 इंटू में log 5 कितना आता है 0.7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.4। या log 25 को क्या लिख लो बेटा, log 5 इंटू में 5, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। लोग m डॉट n का फॉर्मूला लगा दो, लोग m डॉट n का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, लोग m प्लस लोग n, लोग m प्लस लोग n, लोग 5 कितना 0.7, लोग 5 कितना 0.7, 0.7 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 1.4। तो आपके पास दोनों मेथड में से जो भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। या तो लोग 25 को लिखो 5⁻², पावर को आगे लेके आओ, 2 log 5 की वैल्यू होगी 0.7, 2 इंटू 0.7 1.4। या log 25 को लिखो 5 इंटू में 5, और उसको लिख दो फिर log m डॉट n, log m प्लस log n, log 5 प्लस log 5। ये तो बात रही हमारे पास। अगर हम बात करते हैं log 10/3 की, तो log 10/3 में सबसे पहले तो कई बार मेडिकल वाले बच्चे अलग ही अपना खेल दिखाते हैं। log 10/3 को क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कई बच्चे, log 10/log 3। log में एक बात तो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो कि log में कभी भी डिवाइड में वैल्यू आ ही नहीं सकती। एक सिंगल वैल्यू अगर दे रखी तो log में कभी भी डिवाइड में वैल्यू नहीं आएगी। फॉर्मूले याद होने चाहिए। log m/n क्या होता है, log m/n होता है बेटा log m माइनस log n, log m माइनस log n। log 10 कितना 1, माइनस log 3 कितना बेटा 0.48 आपने लिया, तो नियरली कितना आंसर आ जाएगा 0.52। लोग में वैल्यू नीचे नहीं रहेगी। मेडिकल लेवल वाले बच्चे खूब सारे नीचे वैल्यू रखते हैं, और मेडिकल लेवल में तो कभी नीचे रह ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में ऐसा तो होता नहीं कि लोग 10 बाय लोग 5 दे रखा हो। लोग की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहेगी। आप इस बात को तो बिल्कुल बेटा दिमाग में सेट कर लेना। लोग के 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। m डॉट n है तो प्लस हो जाएगा log m प्लस log n, m बाई n है तो माइनस हो जाएगा log m माइनस log n, और अगर आपके पास log m की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, ये आपने किया। अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो एक वैल्यू और देता हूं मैं, न्यू व्हाइट बोर्ड। आप मुझे लोग, आप एक वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा, लोग, लोग 15/√2, ये बताओ बेटा, लोग 15/√2, इसकी वैल्यू बताओ कितना आंसर आएगा इसका। लोग 15/√2 बताना बेटा। लोग 3 की वैल्यू आप रफ भी ले सकते हो 0.5, 0.48 लेते तो बहुत अच्छी बात है, वो दिमाग में सेट हो जाएगी हमेशा के लिए। बटा, बताओ बेटा कितना आएगा।
बताओ बेटा कितना आएगा। अच्छा एक मिनट आप इसमें चेक, एक मिनट देख रहा हूँ बेटा। log 15/√2 था ना। हाँ चैट में कुछ आया हुआ है 1.32। 1.32 नहीं, गलत है ये तो आंसर। ध्रुविन 1.02। अगर आपने एग्जैक्ट लिया होगा ये आंसर ठीक हो सकता है 1.02 वाला। 1.02 1.02 ये गलत भी हो सकता है। 1.02 सही बताना बेटा अपना, पैसा नहीं कि सभी को एक साथ चेप चेप दो सभी का देख देख के। और बच्चे बताओ। ठीक है बेटा, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो log 15 को तो क्या लिख सकते हो आप लोग, log 15 को सोल्व करते हैं पहले। log 15 को पहले तो सबसे पहले तो इसको हमें log के अंदर एक बात बेटा आप याद रखो। सबसे पहले तो आपका काम क्या है कि जो ये log दे रखा है इसको आपको, जो चीज नीचे है ना, नीचे तो वैल्यू रहेगी ही रहेगी नहीं, उसको ऊपर लेके जाना है। पहले तो फॉर्मूला लगेगा log m/n का, log 15 माइनस log √2 ये लगा। अब इस 15 का इलाज करो, इसको क्या लिखो बेटा, log 3 इंटू में 5 माइनस पावर को आगे ले आओ, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, अंदर कितना बच जाएगा log 2। देखो 15 को मैंने लिख दिया log 3 इंटू 5 माइनस √2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर को आगे ले आया 1/2 log 2। तो अब इसका इलाज करो, log 3 इंटू में 5, log 3 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो बेटा, log 3 इंटू में 5 को लिख सकते हो log 3 प्लस log 5 माइनस में 1 का होता है, log 2 होता है बेटा 0.3। अब सोल्व कर दो, log 3 कितना 0.48 प्लस log 5 कितना 0.69 माइनस 1.5, तो आपके पास ये कितना जाएगा 17, 17 में से माइनस करोगे तो बिल्कुल सही है, ये आपके पास 1.02 आंसर रहेगा। 1.02 आंसर रहेगा बेटा, 1.02 ये आंसर सही था। log 15, देखो log m/n था हमारे पास, सबसे पहले क्या था बेटा, हमारे पास सबसे पहले था log m/n। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने log m/n को सोल्व किया, log m माइनस log n। सबसे पहले तो बाय में चीज नहीं रहेगी, इस बात को आप बिल्कुल सेट कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बाय में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, उसको ऊपर लेके आना है। log 15 माइनस log √2, log 15 को सोल्व करने की कोशिश की 3 इंटू 5 माइनस रूट का मतलब, इसका मतलब होता है पावर 1/2, पावर को आगे ले आया 1/2 log 2। उसके बाद हमने क्या किया, log 3 और log 5 हमारे पास हमें पता है, इनकी वैल्यू को हमने पुट किया। log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 5 की वैल्यू होती है 0.69 माइनस 1/2, 0.3 होता है 0.15, इनको सोल्व किया। तो बेटा आज हम इतना ही काम करेंगे, इसको आप एक तरह से डेमो मान सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर अभी तक आपका एक तरह से स्टार्ट ही नहीं हुआ, फर्स्ट ऑर्डर को दोबारा से करेंगे। लेकिन जो अब तक हमने काम किया, चैट में कुछ और मैं देख लेता हूँ, ठीक आंसर थे। अब तक हमने जो काम किया एक बार उसके ऊपर फोकस करते हैं बेटा। अब तक जो हमने चीजें की हैं, हमारे पास सबसे पहले हमने किया था बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपने क्या कहा था, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, जिसके अंदर रेट से रिलेटेड चीजें टर्म डिस्कस करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपने कहा था कि आप रेट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास रेट क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट हमने डिस्कस किया, फिर रेट का रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया। रेट के रिप्रेजेंटेशन में ये रेट अपनी वैल्यू एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर देते थे। गैसियस रिएक्शन के लिए चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम भी हो सकता है, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा सीआरटी। फिर उसके बाद किसी के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का रेट है, तो पूरा कितना चेंज हुआ कितने टाइम के साथ वो लिखा जाएगा, ये रेट से रिलेटेड चीजें। उसके बाद हमने डिस्कस किया रेट लो। रेट लो एक रिप्रेजेंटेशन होता है रेट को लिखने का, उसके अंदर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एज इट इज रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को पावर में भेज देते हैं।
लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में नहीं जाएगा। वो हम स्लो स्टेप की हेल्प से लिखते थे। रेट लो के अंदर रिएक्टेंट आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, इवन कैटलिस्ट आ जाए चलेगा, लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट आएगा तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। जो यहाँ पे जो पावर का सम होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। फिर भी कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो जो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है उसी को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बेस पे ऑर्डर हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आया। जीरो ऑर्डर हमने कहा कि यहाँ पे पावर जीरो आएगी। फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे पावर हमने वन देखा, लेकिन मैं कह रहा हूँ फर्स्ट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, हमने केवल जीरो ऑर्डर डिस्कस किया था, जिसका के निकालने का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो सी नोट माइनस सी टी बाई टी था। इसके हाफ लाइफ का फॉर्मूला अगर बेटा आप लोगों ने याद किया तो कितना होता था, सी नोट बाई टू के होता था। और जिसकी टी 100% कितना होता था, टी 100% अगर आप लोगों को याद है टी 100% होता था सी नोट बाई के। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। एक इम्पोर्टेंट लाइन भी आपको लिखवाई थी जीरो ऑर्डर में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट जाएगा। एक्स वो कंसंट्रेशन होती थी जो कंज्यूम होगी, इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट जाता था, क्योंकि जीरो ऑर्डर एक ऐसी रिएक्शन होती थी जिसका रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वल होता है के, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। जिस स्पीड से रिएक्शन एक बार स्टार्ट होगी जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी उसी स्पीड से रिएक्शन चलती रहेगी। फिर उसके बाद लोग, आज हमने केवल लोग को निकालना सीखा। लोग के अंदर हमने देखा बेटा लोग 1 0, लोग 2.3, लोग 3 हमारे पास होता है 0.4, 7.48 मान सकते हैं, लोग 5.69, लोग 7 होता है 0.84, लोग बेस 10 होता है 1, लोग 11 होता है 1.0414, लोग 13 होता है 1.1। तीन फॉर्मूले डिस्कस किए मेनली, लोग m डॉट n, लोग m प्लस n, लोग m बाई n, लोग m माइनस लोग n, लोग m रेज़ टू पावर n, पावर आगे आ जाएगी n लोग m। लोग बेस e को लोग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। जो लोग की वैल्यू बातें मैंने बताई बेटा, और जीरो ऑर्डर तक जो काम मैंने करवाया, ये बातें आप लोगों की क्लियर है क्या बेटा? चैट में आप मुझे बताएं। कोई भी डाउट है लोग से रिलेटेड तो वो बताएं, और जीरो ऑर्डर तक अगर आपको कुछ पूछना है तो वो बताएं बेटा। एक बार आप चैट में आए। जो बातें मैंने लोग से रिलेटेड बताई वो आप बेटा आपको समझ में आई क्या? ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक, क्लियर सर, क्लियर, यस। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई। आज ये जूम के ऊपर फर्स्ट लेक्चर था मेरा, तो हो सकता है आपने पहले भी अटेंड किया हो, तो इसको आप एक डेमो मान करके चलें और चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब लोग आप सीख लेना, एक बार लोग की वैल्यू 5-7 निकाल के देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर से हम ये चीजें आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जीरो ऑर्डर तक हमने किया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक बेटा बाय बाय, टेक केयर।